दोस्तों वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसे गांव में जहां पर भारत की जो सीमाएं हैं वो खत्म हो जाती है और शुरुआत होती है इतिहास की, अध्यात्म की, रहस्य की और बहुत सी धार्मिक कहानियों की। जी हाँ, हम आपको लेकर चल रहे हैं माना गांव, जो कि बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप हमारे पीछे बोर्ड देख सकते हैं। तो आज हम आपको माना गाँव एक्सप्लोर करवाएंगे। तो चलिए हमारे साथ इस यात्रा पर माना की ओर चलिए शुरू करते हैं। ये देखो दोस्तों, यह है अलकनंदा नदी। कितना तेज इसका प्रभाव है, कितनी तेज ये नदी बह रही है और इसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज लग रही है। ऊपर पहाड़ और बर्फीले पहाड़, ऊपर ओस, नीचे नदी, बहुत ही सुहाना मौसम। ये पार्किंग देख सकते हैं आप, ये माना गांव की पार्किंग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर अभी से जाम लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर जो पर्यटक है उनकी जो संख्या है उसका अंदाज़ा आप यहाँ पर पार्किंग से ही लगा सकते हैं। पार्किंग में जो ट्रेवलर्स खड़ी है, कारें खड़ी हैं, तो यहाँ से अब हमें जो है, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो हम आज आपको माना गांव जो है वो एक्सप्लोर कराएंगे, एक एक जगह जाकर देखेंगे। और ये हमारे साथ देने के लिए हमारी मम्मी है। और मम्मी, कैसा लग रहा है आपको माना गांव में? अंदर जाके देखेंगे और अच्छा लग रहा है। आपको पता है सरस्वती नदी जो है, जो अदृश्य नदी है, वो यही नजर आती है। बस एक लौती जगह है ये। मैं तो पहली बार देखूंगी, अंदर जाके देखूंगी। तो मैं भी पहली बार, क्योंकि हम लोगों ने बातें बहुत सी सुनी है माना गांव को लेकर। तो अभी मार्केट के अंदर चलते हैं। हाँ, देखते हैं सरस्वती नदी और क्या क्या और दर्शनीय स्थल है, सब देखेंगे। और ये देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग होगी श्री सरस्वती ज्ञान विज्ञान धाम महर्षि भगवान वेदव्यास गुफा की और गणेश गुफा की। तो चलिए यहाँ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एक मार्केट एरिया बना रखा है। मार्केट्स है यहाँ पर। मैंने सुना था कि यहाँ पर माना गांव की जो हालत है बहुत बुरी थी पहले। यहाँ पर शॉल वगैरह मिल रहे हैं। ये सब है ना, हैंड क्राफ्ट होते हैं, ये लोग खुद हाथ से बनाते हैं, बाहर से चीज़ें नहीं खरीदते। यहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं मील को। और ये देखिए, पर्यटक घूमकर वापस आ रहे हैं। तो आगे चल के ये दो रास्ते आए हैं। तो यहाँ से तो है, इस रास्ते से भीमपुर, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, और यहाँ से गणेश गुफा, व्यास गुफा। तो पहले हम चलते हैं सरस्वती नदी की और सरस्वती धाम के सबसे पहले हम दर्शन करेंगे। तो चलिए हमारे साथ। यहाँ जितनी सोची थी उससे ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, जितना सोचा था। पर नजारे वर्ल्ड फेमस, बहुत ही बढ़िया नजारों को तो मतलब कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता माना गांव के। और अब मुझे लग रहा है हम सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। आवाज आ रही है बहुत ही ज्यादा पानी की। ये सरस्वती नदी है। मम्मी आराम से चलना, फिसलन हो रही है। ये देखिए, तो बहुत ज्यादा फिसलन भी यहाँ हो रही है। और वो देखो, वो वहां दिखती है सरस्वती नदी। तो चल के हम पहुंच चुके हैं सरस्वती नदी। और ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। ये पहला ऐसा स्थान है जहाँ सरस्वती नदी दिखाई देती है, इसके बाद इनविजिबल हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। वही आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं में इस नदी को लेकर एक बात कही जाती है। इस नदी को लेकर कहा जाता है कि ये नदी शापित है
इस वजह से ये नदी जो है वो सिर्फ यही माना गांव में नजर आती है। इसके बाद इसके स्केलेटन तो नजर आते हैं। खोजकर्ताओं की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि इसके स्केलेटन तो नजर आते हैं, लेकिन ये नदी सूख चुकी है। लेकिन आप देख सकते हैं ये नदी वहां से बहती है, उद्गम स्थल है, और फिर नीचे चली जाती है, उसके बाद ये गायब हो जाती है। ये देखिए सरस्वती नदी का वेग कितना ज्यादा तेज है, हम आपको बता रहे हैं कि बहुत तेज इसकी आवाज कई किलोमीटर से ही आ रही थी। और ये देखिए सरस्वती नदी, यहाँ सरस्वती माता की मूर्ति भी जो है वो स्थापित है। और मम्मी पहली बार जब सरस्वती नदी देखी, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है और मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। पहली बार ये नदी पे कहीं और नजर नहीं आती। हाँ, मैं पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सरस्वती नदी के पास ही सरस्वती मंदिर है। ये देखिए, ये सरस्वती माता, अंदर फोटो खींचना मना है, इसलिए यहीं से दर्शन कराएंगे सरस्वती माता के। ये देखिए सरस्वती माता के दर्शन कीजिए, गार्ड बैठा है, ओ गॉड। सरस्वती माता के दर्शन यहीं से करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। तो ये आपने सरस्वती जी के दर्शन, और साथ में हनुमान जी की भी और गणेश जी की भी दर्शन आपको करा देते हैं। तो सरस्वती धाम के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं स्वर्गारोहण मार्ग। ये वही रास्ता है जहाँ से पांडव स्वर्ग की सीढ़ियों की तरफ गए थे। तो चलिए हम भी थोड़ा सा जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। आइए हमारे पीछे। ये देखिए, ये वसुधरा जलधारा है, यानी कि वाटरफॉल है। 5 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ेगा अगर आपको वाटरफॉल देखना है। तो चलिए हम भी थोड़ा आगे चलते हैं। ये वो रास्ता है जहाँ से पांडव स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़े थे। आइए। बहुत ऊंची है ये, मेरा तो नहीं पहुंचेगा आज। किसने बोला? दोस्तों मेरा तो हाथ पहुंचा नहीं। तो हमने अभी सरस्वती नदी के दर्शन किए और अभी हम लोग मतलब हमने आपको दिखाया पांडवों का वो रास्ता। और ये देखिए, ये वो ट्रैक है स्वर्गारोहणी, जहां से मतलब जो पांडव थे वो गए थे स्वर्ग के रास्ते पर, मतलब स्वर्ग की सीढ़ियां उन्होंने चढ़ी थी। बट हम अभी वहां नहीं जा सकते क्योंकि 20 किलोमीटर का ट्रैक है, और अगर ट्रैकिंग करनी है तो पूरी तैयारी के साथ आना पड़ेगा, और हम पूरी तैयारी के साथ नहीं आए हैं। दूसरी बात ये कि शाम ढलने वाली है, तो हम अभी रिस्क लेके वहां जा भी नहीं सकते हैं। बाकी हम आपको एक बार व्यू दिखाते हैं। हम लोग यहाँ खड़े हैं माना गांव, और ये ब्यूटी ऑफ द हार्ट है। और वो देखिए, हम आपको सरस्वती नदी वहां से दिखाएंगे। ये देखिए सरस्वती नदी, देखिए किस तरीके से बह रही है सरस्वती नदी। और यहाँ पर आप पर्यटकों की जो संख्या है वो आप देख सकते हैं। उत्तराखंड जो है पूरा टूरिज्म प्लेस बन चुका है। और वहीं डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ हुआ है। पहले से हिंदुस्तान का आखिरी गांव बोलते थे, बट अब ये हिंदुस्तान का पहला गांव बन चुका है, जो कि इतना सुंदर है, मतलब इतना ज्यादा दर्शनीय कि एक बार आपको यहाँ आना चाहिए। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था, मैंने आपको कहा था कि ये एक ऐसा गांव है जो जहां पर भारत की जो सीमाएं हैं वो खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो इतिहास है, जो धार्मिक फीलिंग है यहाँ आकर, और जो यहाँ का रहस्य है, अध्यात्म है, वो यहाँ से शुरू होता है। माना से शुरू होता है सरस्वती नदी, और बहुत ही बेहतरीन नदी। और वो देखिए हमारी मम्मी को वो घर बनाने गई है। यहाँ पर भी कई लोगों ने घर बना रखे हैं, हम आपको दिखाते हैं अभी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर भी आकर घर बना रखे हैं। और वो देखिए छोटे छोटे घर हर जगह, और मेरी मम्मी भी घर बनाकर आ रही है। ऐसे धार्मिक स्थलों पर जो मान्यता होती है कि लोग यहाँ पर घर बना के कामना करते हैं अपने घर के लिए, कि उनकी जो 2 मंजिल है, 3 मंजिल है, 4 मंजिल है, जो भी है, उनका मकान बने और तरक्की करे और विकास करे, अपना भी, अपने मकान का भी। इस वजह से ये देखिए, ये लोगों की मान्यता है, ये मान्यता का परिणाम है, आप देख सकते हैं। ये बेशक एक टूरिस्ट प्लेस है,
लेकिन मान्यता हर जगह है। सरस्वती धाम के हमने आपको दर्शन कराया और ये देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे, और वादियों के बीच में इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं। मम्मी कैसा लग रहा है वादियों के बीच में? मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत। पीछे रह गई है। अरे इन हमारी जो मौसियां हैं वो पीछे रह गई हैं, लेकिन हम देखिए हम बिल्कुल आगे चले गए हैं। और आप देख सकते हैं हम आपको पूरी खूबसूरती दिखा रहे हैं यहाँ की। यहाँ देखिए यहाँ पर होम स्टे है, रेस्टोरेंट्स है, यहाँ पर पर्यटकों के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट कर दिया है देखा जाए तो। और मौसम देखिए आप, मौसम का मिजाज तो इतना खूबसूरत है, इतना बेहतरीन है कि पूछो ही मत। बहुत ही सुंदर जगह, छोटा सा गांव, छोटा सा ये रास्ता, लेकिन दुनिया का सबसे खूबसूरत रास्ता और दुनिया का सबसे खूबसूरत गांव हम इसे कहेंगे। पहले हम पहुंच चुके हैं गणेश गुफा, और आप देख सकते हैं ये वही गणेश गुफा है, उसी का गेट है जहां पर व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत लिखवाने के लिए बुलाया था। और यहीं बैठकर, ये वही स्थान है जहां पर गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। तो चलिए इस गुफा के अंदर जाके देखते हैं, इस गुफा के दर्शन कर कर आते हैं। ये है वेद व्यास गुफा। यहीं पर महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए कहा था। कहते हैं उन्होंने इस पवित्र स्थान पर बैठकर पूरे महाभारत का उच्चारण किया और गणेश जी ने बिना रुके लिखा। आज भी ये गुफा उस दिव्य संवाद की साक्षी बनी हुई है। हम आ गए हैं हिंदुस्तान की पहली दुकानों पर। यहाँ पर जितने भी दुकान है वो सब हिंदुस्तान की पहली दुकान है। वो देखिए, वो भी हिंदुस्तान की पहली दुकान है। कुछ टाइम पहले यहाँ हिंदुस्तान की आखिरी दुकान लिखा था, लेकिन अब यहाँ हिंदुस्तान की पहली, यानी कि देखिए हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान यहाँ लिखा हुआ है। और हर दुकान के आगे यही बोर्ड लगा हुआ है, हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान माना। तो चलिए इस हिंदुस्तान की पहली चाय की दुकान में चाय की चुस्की हो जाए वादियों के बीच। तो चलिए चलते हैं कि क्या हो चुका है टी टाइम। तो दोस्तों हम लोगों ने माना गांव एक्सप्लोर कर लिया है। अब देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि रात हो रही है, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। तो पहाड़ों पर अंधेरे में चलना सुरक्षित नहीं है, इस वजह से जो हमारे पर्यटक हैं वो भी अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग होम स्टे करेंगे और जिन लोगों का मतलब जिन्होंने बद्रीनाथ पे होटल ले रखा है तो उन्हें तो जल्दी चले जाना चाहिए। तो अभी हमने बद्रीनाथ पे होटल ले रखा है, तो इसलिए हम लोग भी अब नीचे उतर रहे हैं और हमने सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लिया है माना गांव में। और माना गांव में बहुत सुंदर लगा। आप बताइए आपको कैसी लगी हमारी ये यात्रा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम आपसे मिलेंगे एक नई जगह पर नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, हर हर महादेव, जय भारत, धन्यवाद।